वेलकम बैक। आपको बताएं कराची में एमकेएम पाकिस्तान का इजलास आरजी मरकज बहादुराबाद में इस वक्त जारी है। इस बारे में आपको मजीद बताएंगे सोहेल शब्बीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सोहेल शब्बीर बताइएगा क्या तफसीलात हैं, आज के इस इजलास का एजेंडा क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ जो एमक्यूएम ने फैसले किए थे उसके बाद जो है वो एमक्यूएम में बड़े पैमाने पर फूट पड़ी थी। उस पर जो है वो आज राब्ता कमेटी का ये हंगामी इजलास बुलाया गया है। लेकिन मैं इसमें बताऊं आपको कि सबसे अहम तरीन बात यह है कि आज इंतहाई अहम और तारीखी फैसले होने जा रहे हैं एमक्यूएम के अंदर, और एमक्यूएम के जो सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। इस बात की तस्दीक जो है वो कामरान टसूरी जो डिप्टी कन्वीनियर हैं उन्होंने की है, और उन्होंने बताया है कि कंवर नवीद जमील जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे। गुज़िश्ता रोज से लेकर अब तक ये बात सामने आई थी कि एमक्यूएम के अंदर एक मौक़िफ़ ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो है वो ख़त्म नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जो है वो एमक्यूएम के दीगर रहनुमा भी जो है वो नाराज़ हैं। लगता ऐसा है कि आज अहम तरीन फैसले इस बात पर हो सकते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कायम रखा जाएगा, चाहे उसमें फारूक सत्तार रहते हैं या नहीं, या फिर उनको भी जो है वो माइनस करने के लिए जो है वो हिकमत अमली तैयार की जा सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जो है वो इंतहाई अहम नौयत का ये इजलास है जिसमें शिरकत करने के लिए हमने देखा कि ख्वाजा इज़हारुल हसन, वसीम अख्तर, अमीनुल हक, कामरान टसूरी और जो दीगर रहनुमा हैं नसीम जलील वो पहुंच चुके हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे। आज रात जो है वो आमिर खान बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचेंगे, जिसके हवाले से बताया जाता है कि वो भी अपने आइंदा का लाहे अमल जो है वो देंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो मीडिया इत्तला थी उसके मुताबिक आमिर खान ने बरमला इस बात का इजहार किया था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पतंग के निशान पर जो है वो किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। तो अब देखना यह है कि एमक्यूएम जो है वो क्या फैसले करती है और आज के इजलास में जो है वो किस नौयत के फैसले किए जाते हैं। और आज फारूक सत्तार की अदम शिरकत जो है वो एमक्यूएम के लिए एक बाइज़ तशवीश भी है और काफ़ी जो है वो हैरान कुन भी नजर आ रही है। सोहेल, जिस तरह से आपने कहा कि फारूक सत्तार आज के इस अहम इजलास में मौजूद नहीं है, मौक़िफ़ क्या है राब्ता कमेटी का? एमक्यूएम के हुकाम क्या कहते हैं? वजह क्या है उनके ना होने की? देखें, जो ऑफिशियल बताया गया है उसके मुताबिक तो कहते हैं कि इससे पहले भी जो है वो कंवर नवीद जमील इस तरह के इजलासों की सदारत करते रहे हैं। लेकिन जो हमें अनऑफिशियल पता चला है कि फारूक सत्तार ने खुद जो है वो इस इजलास में शिरकत से मौजरत कर ली है। फारूक सत्तार को एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के दीगर अरकान ने जो है वो फ़ोन करके जो है वो उनको राज़ी करने की कोशिश की कि चाहे वो चंद मिनट के लिए यहाँ पर आ जाए मीडिया के सामने, लेकिन उन्होंने जो है वो इस बात से भी इनकार कर दिया है। तो अब देखना यह है कि ये जो इख्तिलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। एमक्यूएम किस नहज पे पहुंचने वाली है उसका फैसला आज यकीनन हो जाएगा, और एमक्यूएम के जो बागी अरकान हैं वो भी जो है वो लगता है कि खुलकर सामने आ जाएंगे। और ज़्यादातर जो इम्कान है वो ऐसे इस बात का इम्कान है कि जो आज रहनुमा शरीक हुए हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पतंग के निशान पर जो है वो किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। जी, सोहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मरकज़ एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ पर मौजूद हैं, जहां पर इंतहाई अहम इजलास जारी है राब्ता कमेटी का। लेकिन आज के इस राब्ता कमेटी के इजलास की अहम बात यह है कि फारूक सत्तार जो सरबराह हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, इजलास में मौजूद नहीं हैं। सोहेल शब्बीर हमें इजलास के हवाले से अपडेट रखे हुए हैं। सोहेल, ये कहिएगा कि आज कौन सी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, आपके ज़राए आपको क्या बताते हैं? नहीं होते जब हमने ये पूछा कि आखिर देखिए मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ज़राए से बात हो रही है तो उसमें ज़राए ये कहते हैं कि आज जो है वो इंतहाई अहम फैसला सिर्फ ये होने जा रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो है वो उसकी अपनी जगह पर जो है वो कायम रखा जाएगा। क्योंकि एमक्यूएम के अंदर एक राय ये भी है कि एमक्यूएम एक बड़ी जमात है, कराची समेत पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात इसको शुमार किया जाता है। तो एमक्यूएम में जो दीगर जमातें जम हो सकती हैं, एमक्यूएम किसी और जमात में जम नहीं होगी। ये मौक़िफ़ जो है वो एमक्यूएम के यहाँ पर मौजूद अरकान का है। लेकिन जो अभी अंदर राब्ता कमेटी में इजलास में क्या फैसले होते हैं, उनको किस किस्म की ब्रीफिंग दी जाती है और हक़ाइक़ से आगाह करने के बाद क्या जो है वो नतीजा निकाला जाता है, ये चंद मिनट बाद क्लियर हो सकेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं, खुसूसन MNA MPAs हैं, उनकी कसीर तादाद है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। मुख्तलिफ रहनुमाओं से हमारी बात हुई है तो उन्होंने जो है वो बहुत सख्त बरहमी का इजहार किया है। यहाँ तक कि
जो MNA हैं कमाल मलिक, उन्होंने तो बरमला जो है वो सोशल मीडिया पर इस बात का भी इजहार कर दिया कि फारूक सत्तार अकेले जो है वो राब्ता कमेटी के फैसले करने के जो है वो फारूक सत्तार इस तरह के फैसले नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो है वो मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ राय MQM के अंदर मौजूद है और लगता है ऐसा है कि आज के इजलास में काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो सकेंगी और MQM जो है वो दो हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक वो धड़ा होगा कि जो MQM को कायम रखना चाहता है और एक वो धड़ा होगा कि जो MQM को ख़त्म करके PSP के साथ अलहाक करके नई सियासी जमात जो है वो बनाने में कामयाब हो सकेगा। सोहेल ये बताएगा कि फारूक सत्तार ने कोई फार्मूला तो दिया होगा अपने तमाम रुफ़का को, अपने तमाम MPA MNA को, तरीक़ेकार क्या होगा MQM रखने का और अगर MQM के नाम से निकला जाए तो? जो है वो पार्टी के सरबराह फारूक सत्तार, डॉक्टर फारूक, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो कानूनी तौर पर ये MQM जो रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम पर रजिस्टर्ड है और अगर फारूक सत्तार हर किस्म का फैसला करने के जो है वो अहल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि MQM के कुछ जो है वो आइन है, कुछ उनके कवानीन है, उसके मुताबिक राब्ता कमेटी का इजलास होता है, उसमें तमाम फैसले होते हैं, उसके बाद जो है वो सरबराह उस बात की तौसीक करता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अब देखा ही गया है कि रातों रात जिस तरह PSP के साथ अलहाक का फैसला किया गया उसके हवाले से MQM के रहनुमाओं में काफ़ी तशवीश है और उनका कहना है कि उन्हें किसी बात पर जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया है। न सिर्फ रहनुमा बल्कि जो MQM की निचली सतह के कारकुनान हैं, अहदेदारान हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो सख्त मज़ाहमत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। शदीद इख्तलाफात का जो है वो सामना MQM की मौजूदा लीडरशिप को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से MQM ये फैसला करने के बाद जो है वो अब पीछे हटने की पोजीशन में जो है वो आती हुई नजर आ रही है। MQM के रहनुमाओं की जानिब से जो बात सामने आ रही है उसमें लगता ऐसा है कि MQM को अपने मौजूदा वजूद के साथ जो है वो कायम रखा जाएगा। PSP के साथ जो इल्हाक होगा वो सिर्फ इलेक्शन की हद तक होगा, उसमें जो है वो एक जो है वो फार्मूला तैयार किया जाएगा जिस पर पार्टी का नाम तो यकीनन हो सकता है तब्दील किया जा सके, लेकिन पतंग के निशान पर जो है वो समझौता ना किया जाए। तो ये मुख्तलिफ किस्म की आरा जो है वो अभी तक सामने आ रही है, मुख्तलिफ किस्म के जो मशवरे हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो फैसला नहीं किया जा सका है कि क्या करना है और किस तरह करना है। लेकिन जो हमारे पास ज़राए से इत्तलात हैं उसके मुताबिक के बाद फारूक सत्तार और उनके जो करीबी रफ़क़ा हैं वो मुकम्मल तौर पर इस बात की जो है वो यकीन दहानी करा चुके हैं कि MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जो है वो मुकम्मल ख़त्म किया जाएगा और जो पतंग का निशान है उसको भी ख़त्म किया जाएगा। अब देखना यह है कि इस सूरत हाल को फारूक सत्तार आगे किस तरह लेके जाते हैं, अपने नाराज़ अरकान को जो है वो किस तरह मनाते हैं और MQM के बगैर किस तरह जो है वो कराची में सियासत की जाएगी। सोहेल, जिस तरह से आप तफसीलात बता रही हैं, इत्तलात पहले से आ रही थी, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये बताइएगा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार के मुंह से ये भी निकला है कि MQM अपनी जगह मौजूद रहेगी, PSP की अपनी जगह मौजूद है, एक नया प्लेटफॉर्म होगा जिससे दोनों इंतखाबी अलायंस बनाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। ये बात तो कल वाज़ेह थी। देखिए मैं आपको बताऊं कि फारूक सत्तार एंड तक ये बात कहते रहे कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तैयार है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपनी जगह पर कायम रहेगी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने उन तमाम बातों की जो है वो तरदीद कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने बरमला इस बात का इजहार किया कि MQM जिसकी थी उसकी है और उसकी ही रहेगी, और यहाँ पर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा कि आज MQM को जो है वो दफन करने का दिन है। तो इस बात से वाज़ेह तौर पर ये बात जो है वो नज़र आती है कि MQM को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की जो है वो तैयारियाँ हो चुकी हैं। अब MQM के अपने रहनुमा जो है वो इस बात पर बज़िद हैं कि वो MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कायम रखेंगे, पतंग के निशान को कायम रखेंगे। तो ये अब जो है वो काफ़ी जो है वो परेशान कुन पोजीशन है MQM के लिए, क्योंकि PSP को इसका जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। MQM के ख़त्म होने के बाद PSP अगर किसी नए नाम के साथ अलहाक करती है तो यकीनन PSP जो है वो उससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो है वो इस बात का फैसला नहीं हुआ है और जो MQM की अक्सरियत है वो इसी बात पर बज़िद है कि MQM को कायम रखा जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हमें ज़राए से इत्तलात हैं उसके मुताबिक फारूक सत्तार अपने हलकों में इस बात की मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर चुके हैं कि MQM को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ख़त्म किया जा रहा है और पतंग के निशान से भी जो है वो MQM विड्रॉ कर लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल शब्बीर, आपने तफसीलन आगाह किया।